वही आपने लागू किया है। तो जरा इस पर आप स्पष्ट कर दीजिए कि आपने जम्मू को अलग स्टेट क्यों नहीं बनाया? हमेशा मुस्लिमों के ही अंदर दबकर जम्मू के नागरिक क्यों रहेंगे? ये सीधा सीधा इनसे पूछा जाएगा, इनसे सवाल किए जाएंगे। ये पूछे जाएंगे कि आपने सीए के नाम पे बड़े चुनाव से पहले कहते थे हम पाकिस्तान आदि में 27 हिंदुओं को लाएंगे, फिर सीए क्या, सीए की नियमावली अभी तक लागू क्यों नहीं हुई? ये उनसे पूछे जाएंगे कि आज तक सीए की नियमावली क्यों नहीं लागू हुई? 53 लोग मर गए महोदय दिल्ली में, इसी चक्कर में दंगे हुए। सीए की नियमावली अभी तक लागू क्यों नहीं हुई? लोग पूछेंगे कि अनुच्छेद 30 के तहत हिंदुओं को शिक्षा का अधिकार, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार अभी तक आपने क्यों नहीं दिया? ये सबको दिया हुआ है। लोग पूछेंगे जब अल्पसंख्यक की परिभाषा ही नहीं है आपके संविधान में, आपने तय ही नहीं किए हैं, तो आप किस तरह से देश के 14% जो आबादी वाला क्षेत्र उसको आप कम्युनिटी है उसको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं? और अगर अल्पसंख्यक की परिभाषा आपने नहीं तय की है तो जिसका कारण कश्मीर में जो 2% हिंदू है वो अल्पसंख्यक नहीं और 98% मुस्लिम बहुसंख्यक है। नागालैंड में जो 5% हिंदू है वो अल्पसंख्यक नहीं है, 90% वाले क्रिश्चियन बहुसंख्यक है। मेघालय में 2% हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, 98%, 97%, 90% जो क्रिश्चियन वो बहुसंख्यक है। ये क्या है? आप कब तक लूट रहे हैं? और आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा हिंदू दबंग है और संख्यक कमजोर है तो इसलिए उनको बचाना जरूरी है। कैसे कमजोर है? तो ये रहा सच्चर कमेटी। पूछा जाएगा कि 13 में तो आप ही गए थे सुप्रीम कोर्ट, सच्चर कमेटी अवैध है, ये मुस्लिम को तुष्टिकरण के लिए है, तो आज आप सुप्रीम कोर्ट में ये बात कैसे कह रहे हैं? ये हिंदू जब जिस दिन अपने मुद्दे समझ लेगा उस दिन हर पॉलिटिकल पार्टी उसके कदमों पे आएगी और यही एकम सनातन भारत की जीत होगी, हर पार्टी को हिंदू के हित पे लाना। ये हमारा प्रयास सिर्फ सत्ता प्राप्ति नहीं है, हमारा प्रयास होगा हर पार्टी को हिंदू हित पे लाना, झुका के लाना। इसलिए भाजपा कंफर्टेबल है क्योंकि इस मुद्दों पे सारी पार्टियां एक है। इस मुद्दे पे, इस सच्चर कमेटी पे इन पे कांग्रेस हमला नहीं कर सकती, लालू का पार्टी हमला नहीं कर सकता, मुलायम का हमला नहीं कर सकता, इसलिए ये अपने आप को हिंदू बनाए हुए हैं। इनको अब लगा कि ये तो कोई सनातन पार्टी आ गई जो इतिहास में पहली बार, आजादी के इतिहास में पहली बार एक पार्टी मुद्दे लेके आई है। दल वाजपेयी जी जब भाजपा बना था तो क्या था? गांधीवादी समाजवाद, लेकिन चेहरा थे वाजपेयी जी। कांग्रेस में जब आजादी के बाद तो नेहरू और पटेल, ये पार्टी व्यक्ति विहीन लेकिन मुद्दा सेंट्रिक ये पार्टी है। पहली बार इसके 7 मुद्दे हमने डिक्लेयर किए हैं। इस 7 मुद्दे का है जिसके कारण आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं यूट्यूब और ट्विटर फोकस, क्योंकि यूट्यूब पे हमने पार्टी लॉन्च किया, ट्विटर पे ट्रेंड चला, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। मुद्दा सेंट्रिक दल, उसके बाद एकम, हम संस्कृत में पहली बार हम संस्कृत भाषा देव भाषा का रिवाइवल के लिए काम करेंगे। हमने उसमें लिखा है स्थानीय भाषाओं का रिवाइवल। और तो एक इनके पास संस्कृत पे तो कुछ नहीं है, इनके पास भारतीय संस्कृति सभ्यता के रिवाइवल की इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। सनातन से तो संघ वाले ऐसे चिढ़ते हैं जैसे असुर जो है भगवान विष्णु के नाम से चिढ़े जाते हैं।